फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 4 में इकाई 4 बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्याय वैशेषिक में बंधन विचार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं में न्याय वैशेषिक में बंधन विचार के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्याय दर्शन आत्मा के विषय में एक वस्तुवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। आत्मा वह द्रव्य है जिसमें ज्ञान, सुख दुख, राग द्वेष, इच्छा, कृति या प्रयत्न आदि उनके रूप में पाए जाते हैं। ये गुण बाह्य जगत के गुण नहीं कहे जाते हैं। बाह्य जड़ द्रव्य इंद्रियों द्वारा ज्ञेय नहीं है, अतः ये गुण उस द्रव्य के हैं जो जड़ द्रव्यों से भिन्न है। इस प्रकार न्याय दर्शन यह भी मानता है कि विभिन्न शरीरों में विभिन्न आत्माएं हैं। यह अनेक आत्मा को स्वीकार करता है, क्योंकि इनकी यह मान्यता है कि हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि कुछ आत्माएं बंधन में हैं और कुछ मुक्त है। इनका यह तर्क है कि यदि संसार में एक ही आत्मा होती तो एक आत्मा से मुक्त होने के साथ ही सभी आत्मा मुक्त हो जाती, किंतु ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है। विभिन्न शरीरों में आत्मा के विभिन्न स्वभाव भी परिलक्षित होते हैं, जैसे कोई सुखी है तो कोई दुखी। अतः न्याय आत्मा की अनेकता को मानते हुए यह अवश्य मानता है कि यह एक नित्य, विभु और असीम सत्ता है, किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि न्याय दर्शन शरीर या इंद्रिया को ही आत्मा मानता है। शरीर को आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें चेतना नहीं आ सकती। बाह्य इंद्रिया भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनमें कल्पना, स्मृति, विचार आदि मानसिक व्यापार नहीं पाया जाता है। मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह अणु होने के कारण अप्रत्यक्ष है। न्याय दर्शन बौद्ध दर्शन की भांति आत्मा को चेतना का प्रवाह भी नहीं कहता है। यह वेदांत दर्शन के स्वयं प्रकाश के चैतन्य आत्मा को भी नहीं मानता है। यह आत्मा को द्रव्य और चैतन्य को उसका गुण कहता है, किंतु आत्मा में चेतना अभी भी आती है जब इनका संपर्क मन के साथ और मन का इंद्रियों के साथ और इंद्रियों का बाह्य वस्तुओं के साथ होता है। इसलिए न्याय दर्शन इस बात पर बल देता है कि चेतन आत्मा ही परम उपयोगी है। न्याय दर्शन बद्ध आत्मा का कारण दुख को मानता है। इसके अनुसार 21 प्रकार के दुख हैं। एक शरीर, 6 इंद्रिया, 6 विषय और 6 प्रकार के ज्ञान तथा सुख एवं दुख है। इस प्रकार आत्मा का शरीर के साथ संपर्क ही दुख है। शरीर ही आत्मा को दुखित एवं सीमित बनाकर रखती है। न्याय दर्शन दुखों की पूर्ण निरोध की अवस्था को अपवर्ग की संज्ञा देते हैं। इस दर्शन में यही मोक्ष की अवधारणा है। अपवर्ग का अर्थ है आत्मा, शरीर एवं इंद्रियों के बंधन से मुक्त होना। न्याय वैशेषिकों के अनुसार हमारे बंधन का कारण अविद्या और कर्म है, जिसके परिणाम स्वरूप नश्वर पदार्थों को आत्म पदार्थ के रूप में देखता है। लौकिक संसार में अपनी विविध समस्याओं से उलझते हुए मनुष्य के लिए मोक्ष शब्द एक सुंदर बहकावा है, किंतु वास्तव में तो वह केवल एक यूटोपिया है। न्याय वैशेषिक तो मोक्ष को एक पवित्र संकल्प मानते हैं और इसका प्रत्यक्षीकरण या साक्षात्कार भी संभव मानते हैं, परंतु यह तभी संभव है जब मनुष्य अपने तीनों ऋणों से अर्थात पितृ, देवगण से मुक्त हो जाता है। क्लेशानुबंध से ये अप्रत्याशित दोष भी दुष्कर काटे हैं। इसी दोष से मनुष्य की शुभ या अशुभ कार्य में प्रवृत्ति होती है और इसी क्रम में जीव राग द्वेष आदि प्रवृत्तियों में आबद्ध हो जाता है। नित्यानुबंध धर्म अधर्म की प्रवृत्ति ही जन्म मरण का कारण बनती है। मनुष्य उसके विरोधी गुणों पर निरंतर ध्यान रखते हुए सांसारिक गुणों का त्याग कर दे तो मोक्ष प्राप्ति संभव है। आपत्तियों के कारण जो मनुष्य बंधन में पड़ता है वह अपने दोषों को रोककर
प्रवृत्तियों के चक्र को रोककर मोक्ष प्राप्ति को पूरा करता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार बंधन एवं मोक्ष की अवधारणा पर विचार करते समय अनेक प्रश्न सामने आते हैं, जैसे क्या केवल कुछ ही व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी है? वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति को किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता। मनुष्यों की भांति पशु को मोक्ष का पात्र माना जाना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में स्वीकार किया गया है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि परम पुरुषार्थ के भागी हैं। हमारे शास्त्रों में गजेंद्र मोक्ष, जटायु मोक्ष जैसे उदाहरण सभी मिलते हैं। अतः स्पष्ट है कि शास्त्र में मोक्ष का अधिकार सीमित नहीं किया गया है। न्याय वैशेषिक मानव बंधन की संतोषजनक व्याख्या करने में असमर्थ है। आत्मा बंधन में कैसे पड़ी, इसका कोई युक्ति संगत उपाय वे प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसलिए न्यायिक मुक्ति का सिद्धांत अन्य दार्शनिकों के लिए विवादास्पद है। मुक्तावस्था में समस्त अज्ञानावरणों से विमुक्त आत्मा में नित्य आनंद मोक्ष के मानने वाले वेदांती श्री हर्ष ने नैषम चरित में न्यायिकों के विचारों को हास्यास्पद बताया है। उनका कथन है कि जिस प्रकार सूत्रकार ने जागरूक पुरुषों के लिए अज्ञान, सुख आदि से मुक्त शिला रूप प्राप्ति को जीवन का परम लक्ष्य बताकर उपदेश दिया है, उसका गौतम अभिधान शब्दतः यथार्थ नहीं अपितु अथर्थ भी है। वह केवल गौ न होकर गौतम पक्का बैल है। न्यायिकों के अनुसार आत्मा अचेतन है। आत्मा में चेतना का संचार एक विशेष परिस्थिति में होता है। चेतना का उदय आत्मा में तभी होता है जब आत्मा का संपर्क मन के साथ, मन तथा इंद्रियों के साथ होता है। यदि आत्मा का ऐसा संपर्क हो तो आत्मा में चैतन्य का अभिभाव नहीं हो सकता। इस प्रकार चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है। न्याय का आत्मविचार सांख्य के आत्मविचार का विरोधी है। दोनों दर्शनों में चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण न होकर स्वाभाविक गुण है। न्याय ने आत्मा को विभु एवं काल तथा द्विक के द्वारा सीमित नहीं किया है। इसका अनुभव केवल शरीर में होता है। न्याय ने आत्मा को अनेक माना है, जबकि शंकर इसका निषेध करते हैं और आत्मा को एक मानते हैं। इस विचार में मनुष्य के विचार जैन और सांख्य से मिलते हैं। न्यायिकों के मतानुसार मोक्ष की अवस्था में दुखों का अंत होने के साथ साथ सुखों का भी अंत हो जाता है। इसके अलावा ज्ञानेंद्रियों का नाश हो जाता है। आत्मा की वासनाओं एवं प्रवृत्तियों पर विजय होती है। यही अपवर्ग है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं में न्याय वैशेषिक में बंधन विचार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।